नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। मसूरी और हरिद्वार में सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है और यहां पर शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी यहां नजर नहीं आ रहा है। पहाड़ में पर्यटकों का अंबार, कोविड नियम तार तार, सरकार ये लापरवाही पड़ेगी भारी, कैसे दूर होगी महामारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी थी। पीएम ने कहा था कि एक छोटी सी गलती के कारण महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है, लेकिन पीएम मोदी की ये बात उत्तराखंड के शासन प्रशासन में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही है। यही कारण है कोविड कर्फ्यू में ढील के बाद मसूरी के कैंपटी फॉल में हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ कैंपटी झरने के नीचे नहाने के लिए लोगों का जमघट लगा और कोविड नियम तार तार हो गए। भीड़ में मौजूद लोग कातिल वायरस को भूल गए और मजे से झरने के नीचे नहाते दिखे। ये हाल केवल मसूरी का ही नहीं है, हरिद्वार के गंगा घाटों पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है और लोग लापरवाही बरतते हुए साफ देखे जा सकते हैं। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी पर्यटन स्थलों पर सख्ती करने की बात कह रहे हैं। तुरंत ही जो है इस पर पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है संज्ञान लिया गया। केएमटी की जो वीडियो आई थी आज उसमें वीसी की गई पुलिस महानिदेशक द्वारा, और सभी के साथ जो है नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार जहां जो मुख्य पर्यटक स्थल है उनके जो एसएसपी है उनको निर्देशित किया गया है कि जो वीकेंड आ रहा है तो आज से ही जो है वो तैयारी में रहे। अपने बॉर्डर्स जो चेक पोस्ट है वहाँ पर जो है अपनी डिप्लॉयमेंट रखे और जो कोविड की गाइडलाइंस और जो निर्देश आए हुए हैं कि जो आने वाले हर आदमी का जो है आरटीपीसीआर चेक किया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हुआ कि नहीं वो चेक किया जाए और तत्पश्चात ही जो है गाड़ियों को आने दिया जाए। तो यदि कोई इस तरीके की संभावना पाई जाती है जहाँ पर इस तरीके का नहीं किया जा रहा है तो पहले लोगों को जो है अवेयर भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है कि चालान भी किए जाएं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि के पर्यटक स्थलों पर उमड़ रही भीड़ का ठीकरा विपक्ष सरकार पर फोड़ रहा है। उसका कहना है कि सरकार ने जो एसओपी बनाई है उसमें नियम स्पष्ट नहीं है, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं। सरकार ने जो एसओपी बनाई है, सरकार की मॉनिटरिंग की वजह से उसका पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कभी भी दिशा निर्देश यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं आते हैं और स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आने की वजह से प्रशासन में भी कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे उसकी पालना कराई जाए। लेकिन फिर भी जनता से आग्रह किया जा सकता है, पर्यटकों से निवेदन किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं अनुग्रह करने के कि उस एसओपी का पालन करने के लिए। सरकारों को राज्य में कोविड प्रोटोकॉल को पालन कराने के लिए सरकारों को हमेशा सजग रहना चाहिए, लेकिन सरकारों के साथ साथ जनता को भी सजग रहना चाहिए। अब जनता सारे कपड़े उतार करके वहाँ डुबकी लगा रही है तो अब उसमें सरकार भी कहाँ तक रोकेगी। मैं समझता हूँ सरकारों को भी, शासन प्रशासन को भी और जनता को भी, तीनों सजग रहें तब जाकर के महामारी से हम निपट सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भारत में किस तरह की भयंकर तबाही मची ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके बाद लोग मानने को राजी नहीं है। उनमें महामारी का भय खत्म हो गया है। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को खुद ही सावधानी बरतते हुए नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन जब पर्यटकों की गतिविधियां खुली हैं और बाजार खुले हैं, ऐसे में नियमों का पालन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए पर्यटकों की उमड़ती भीड़ और नियमों की उड़ती धज्जियां कोरोना संक्रमण को लेकर आशंकाओं को जन्म दे रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार को खुद ही सख्ती करनी पड़ेगी या लोग कोरोना से अब तक के हुए नुकसान से कुछ सबक लेंगे। अपने सहयोगी फैजान के साथ मैं फहीम तना, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड में जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं वो वाकई चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए, चुनौतीपूर्ण उत्तराखंड के लिए और चुनौतीपूर्ण पूरे देश के लिए, क्योंकि लगातार विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें तीसरे वेब को लेकर अलर्ट रहना है
और सबसे बड़ी बात कि कोविड-19 का जो वायरस है वो लगातार अपने रंग रूप को बदल रहा है। ऐसे में आने वाला जो म्यूटेंट है वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसकी भी अंदेशा जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर अपना काम नहीं कर रही है तो सरकार के ऊपर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आम लोगों पर है। यह भी समझना होगा कि देश में अगर 140 करोड़ की जनता है तो 140 करोड़ के पीछे 140 करोड़ सिपाही या पुलिसकर्मी नहीं लगाए जा सकते। आखिरकार आम लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे, और सरकार और प्रशासन आखिरकार अगर लोग नहीं समझ रहे तो उनको समझाने में विफल क्यों हो रही है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मथुरा दत्त जोशी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मथुरा दत्त जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और संजय भट्ट साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड इकाई के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत संजय जी। मेरा पहला सवाल, एक बात जो आप तीनों सहमत होंगे, सरकारों की अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तो है, लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर मेरी और आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो आम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इस बात को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है। और यहां पर एक बात कोट करना बेहद जरूरी है। 6 तारीख को, आज से ठीक 3 दिन पहले, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रोज शाम को 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे लव अग्रवाल, उन्होंने कहा था कि हिल स्टेशन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, और अगर यही स्थिति रही तो जो ढील दी गई है, जो रिलैक्सेशन दिया गया है, सरकार उसको रद्द भी कर सकती है, उस पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या लोग एक बार फिर से लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं? जपेंद्र सिंह, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार है, इतने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, वहां का लोकल प्रशासन क्या कर रहा है? कि अभी जो अप्रैल मिड के बाद और पूरे मई में जिस तरह से पूरे देश में पहली लहर ने अपना कहर बरपाया, तो वो लोगों से छुपा हुआ था नहीं है, उससे सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो जनता की जागरूकता और वो अपने आप को जब अपने सुरक्षा उपायों का खुद ही धत्ता बताने लग जाएं, तो सरकार जब अगर थोड़ी सी सरकार ने छूट दी है, और ऐसे में अगर ये नजर आता है कि लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं और अभी हमारे ऊपर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, मीडिया रोज बता रहा है, रोज जागरूक करने का काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या ये जनमानस की जिम्मेवारी नहीं बनती? सरकार को जब सख्त होने की आवश्यकता महसूस होगी, और जान माल की रक्षा के लिए सरकार पहले भी सख्त हुई है और अब भी सख्त हो सकती है, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। और जब सरकार सख्त होती है तो विपक्ष हल्ला मचाने लग जाता है, लेकिन सरकार को जान माल की सुरक्षा की खातिर कुछ कड़े निर्णय पहले भी लेने पड़े हैं। और अगर अब जागरूकता का अभियान जो मीडिया चला रहा है, राजनीतिक दल चला रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता चला रहे हैं, और जनता अगर उनका पालन नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन भी सख्त होगा। ठीक है, नहीं सर कुंवर जपेंद्र सिंह, रामचरितमानस का एक कोट है जिसमें कहा गया है कि अगर विनय से कोई नहीं मान रहा तो आपको सख्त होना पड़ेगा। विनय न मानी जल्दी गए 3 दिन बीत, बोले राम एग्री। ठीक है भाई, विनय होए ना प्रीत। Love and tolerance fail to checkable force is justified। तो ये तो एक बिल्कुल सिद्ध फार्मूला है। और अब जनता की, अपनी प्रजा की जान माल की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ये निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन जनता को सहयोग करना चाहिए, जनता को जागरूक। सर, जनता अगर सहयोग नहीं कर रही, अगर जपेंद्र साहब अगर जनता सहयोग नहीं कर रही तो आपके पास फिर वही बचता है। ये अगर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां पर मैं अभी हूं, नोएडा गाजियाबाद में कई ऐसे जगह पर, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि कई जगहों पर स्विमिंग पूल खोल दिए गए थे। वहां पर बाकायदा 50 लोग 60 लोग स्विमिंग करते थे, नहाते थे।
जानकारी मिली 50-60 लोगों को एक जगह से उठाया गया। नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की, गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की, उसमें जो स्विमिंग पूल संचालक था उसको पकड़ा गया, उसको उठाया गया। तो यहां पर जितने लोग थे, आप देखिए कल आपके हरिद्वार में कुछ लोग हुक्का लेके बैठ गए गंगा किनारे, वहां पर लोगों ने पकड़ के दिया। उनके खिलाफ कड़ी तो सवाल उठता है वो लोग हुक्का लेके वहां तक पहुंच कैसे गए? जपेंद्र सिंह साहब, सवाल ही उठता है। देखिए, हुक्का कोई ऐसी चीज नहीं है। एक मैं बात कह रहा हूं, अब जैसे ये कैंपटी फॉल में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, आपका लोकल पुलिस क्या कर रहा था? इतनी बड़ी मॉब वहां इकट्ठा हो रही है, लोकल पुलिस के पास इंफॉर्मेशन तो होगी सर। बिल्कुल वहां से हटाया गया, बिल्कुल वहां से जब शासन प्रशासन की जानकारी में आया तो उन्हें हटाया गया। भीड़ को उन्हें समझाया गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं और अभी कोविड प्रोटोकॉल का भी आप काम अभी पूरी तरह से अनलॉक थोड़ी ना हुआ है। लेकिन यही समस्या यही है कि जनता अगर नहीं समझती तो सरकारों को और शासन प्रशासन को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। मथुरा दत्त, ठीक है, मथुरा दत्त जोशी सुरक्षा के लिए। मथुरा दत्त जोशी साहब, पिछले 4-5 दिनों से पहले एक खबर लगातार ज्यादातर इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में ये चल रही थी कि होटल्स रूम आर फुल इन हिल स्टेशन, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर कहा जा रहा था। अब इतनी बड़ी संख्या में कई लोग तो ऐसे एक महीने में 2-2 बार जा रहे हैं, हर वीकेंड में पहुंच जा रहे हैं। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तराखंड की सरकार है, सरकारों को भी सोचना चाहिए कि आपको कितनी बड़ी संख्या में लोगों को एंट्री देना है उत्तराखंड में और किस तरीके से देना है, क्योंकि यहां पर अगर कुछ होता है तो सबसे पहले जो असर होगा वो उत्तराखंड में पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोग इससे इफेक्टेड होंगे। निश्चित रूप से देखिए, सरकार नहीं सोचेगी तो उसकी व्यवस्था कौन करे। लेकिन ये सरकार तो आप देख रहे हैं ना, कुंभ में इन्होंने स्वयं बुलाया, बड़ा हादसा हो गया सारे पूरे प्रदेश में। इस तरह से कोरोना RT-PCR का घोटाला हो गया, वो आपके सामने है। और यही हाल मुझे लगता है जो हिल स्टेशन का है, मसूरी है, रानीखेत है या अन्य हमारे हिल स्टेशन है, जिस तरह की भीड़ आ रही है और जो उठने को मिल रहा है, जिस तरीके से कल आपका कैंपटी फॉल में भीड़ जुटी है और प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है, और इसी का नतीजा था कि पहले भी ये सब कार्रवाई हुई, अभी भी ये होनी है। अभी तो 4 धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम 4 धाम चलाते हैं, हाई कोर्ट ने मना किया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब सरकार की सारी नेग्लिजेंसी तो सरकार की है और ये व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कि भाई कौन आएगा, कितने आएंगे, खाएंगे कि नहीं आएंगे और किस हिसाब से पैकेज बना के जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये सब व्यवस्था सरकार करे। लेकिन करने वाली पुलिस करेगी। मथुरा दत्त जोशी साहब, आपने इसमें ऐड किया 4 धाम यात्रा की, तो 4 धाम यात्रा में जहां तक मेरी जानकारी है कि 4 धाम यात्रा सीधे सीधे वहां के लोगों की आजीविका के साथ जुड़ी है और तमाम पार्टियां हाईकोर्ट के फैसले के साथ स्टैंड करती नजर नहीं आई, पहला पॉइंट। दूसरा ये चीज है कि उसमें सरकार ने रिलीफ ये किया था कि जिस जिले में जो धार्मिक स्थल है, जो धाम है, वहीं उसी जिले के लोग जाएंगे। वहां पर दुनिया भर के लोग तो नहीं आएंगे 4 धाम की यात्रा में, उसी पर्टिकुलर जिले के लोग आएंगे। तो वहां पर तो एक स्थिति बनती है सर कि आप इजाजत अगर लगता है, और उसमें भी था कि संभवतः शायद RT-PCR टेस्ट के साथ ही आप जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक बात करें, यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि RT-PCR टेस्ट होने चाहिए और जगह जगह पर आप काउंटर बना दीजिए। आपके 4 धाम हैं, उन 4 धामों में अलग अलग व्यवस्था कर दीजिए। चलिए, ये तो अब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय चला गया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देना है, तब कुछ होगा। लेकिन कल जो स्थिति रही वीकेंड और होगी अभी 2 दिन बाद फिर आने वाली, जो स्थिति रहनी है मसूरी या जितने भी हमारे हिल स्टेशन है, क्या सरकार ने किसी का RT-PCR टेस्ट लिया है या कोई पाबंदी लगा, या जो लोग आ रहे हैं उनकी कोई चेकिंग हो रही है? बिल्कुल, ये ठीक है, कार्रवाई हो रही है। ठीक है भट्ट साहब, ठीक है जोशी जी, सरकार ठीक, नहीं बात यही है सर। ठीक है मथुरा दत्त जोशी साहब, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। संजय भट्ट साहब, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जो पहाड़ी राज्य हैं जो पर्यटन पर निर्भर करते हैं, नो डाउट कि लोग जब जाएंगे तभी उनकी आजीविका चलेगी। लेकिन इस महामारी के दौर में कितने लोग जाएंगे ये सुनिश्चित, क्योंकि आप बसें चला रहे हैं तो आपने कर दिया कि बसेस चलेंगी, ट्रेन चलेंगी तो लिमिटेड लोगों के साथ चलेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोगों पर आदमी पर आदमी चढ़ा हुआ है और लोग सवारी कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो,
यहाँ पर कितने लोग जाएंगे ये भी तो तय सरकारों को करनी है। आप इस तरीके से पूरे बॉर्डर्स तो नहीं खोल सकते कि जितने मन करना है आप आओ, ऐसी स्थिति तो नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल धर्मराज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार को चाहिए कि सरकार उस स्थिति को न बनने दे कि जिससे कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका अंदेशा उत्तराखंड में बन जाए, क्योंकि अभी उधम सिंह नगर में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला मिल चुका है उत्तराखंड में। तो ऐसे में हमें स्वयं भी अपना ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ में, क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं पिता स्वरूप है राज्य का, तो वो तो सरकार ही है, तो सरकार को ख्याल रखना ही चाहिए अपनी प्रजा का, जनता का। और दूसरी बात मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि, और साथ में जनता को भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि जब इंदिरा हृदय जी का निधन हो गया, आकस्मिक निधन हो गया, भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे, लेकिन वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्री सहित हजारों लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चिंतन बैठक करी 3 दिन की। तो ये सब कार्यक्रम होते रहे हैं, तो जनता को भी तो दिखाई देता है कि भाई ये लोग तो खुद तो सब कुछ कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहती है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो जब ये खुद लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उससे जनता को बढ़ावा मिलता है। जनता को समझाने की जरूरत है कि भैया एक तरीके से आइए, इतने लोग एक दिन में उत्तराखंड में एंटर कर सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो सरकार चाहे तो उस पर लगाम लगा सकती है, अगर लगाना चाहे तो। लेकिन अगर ये सरकार ही कोरोना की तीसरी लहर लाना चाह रही होगी तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है भट्ट साहब, कुंवर जपेंद्र साहब, कुंवर जपेंद्र साहब, एक मिनट, कुंवर जपेंद्र साहब, सरकार के उत्तराखंड की कहीं ना कहीं इस स्थिति को लेकर थोड़ा चूक हो गई सरकार से। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कौन लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, किस जिले में जाएंगे, ये अगर सरकार के पास होती है, एक सरकार ये कर सकती थी कि भाई एक दिन में हम 1000-2000 गाड़ियों को ही एंट्री देंगे, 5000 लोगों को ही एंट्री देंगे, इससे ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं देंगे। तो अगर वो चीज कर लेती तो ये नौबत नहीं आती सर। ये सब सारा पूरा रूप तैयार है। सरकार बिल्कुल सख्त है और जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से, कोरोना की तीसरी लहर की दृष्टि से किसी भी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जो जनता को सुविधा दी गई तो वो जनता के अंदर जागरूकता पैदा करने के भाव से मीडिया बार बार बता रहा है, लेकिन अगर जागरूकता के अनुरूप और सुरक्षा उपायों को धत्ता बनाकर किसी भी तरह के अगर बाहर से प्रदेशों से आने वाले लोग या हमारे अपने उत्तराखंड के जो वासी हैं तो उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का अभी पालन करना है। सरकार अगर थोड़ी सी छूट दे रही है तो वो जनता की सुविधा के लिए दे रही है, लेकिन कोविड के अभी खतरे को देखते हुए किसी भी तरह से सरकार निपटने के लिए तैयार है। कठोर उपाय करने पड़े, शासन प्रशासन कठोर उपाय करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये आपके माध्यम से जनता तक ये सूचना चली जानी चाहिए कि सरकार को जनता के जान माल की ज्यादा चिंता है। कोरोना की तीसरी लहर को उत्तराखंड में नहीं आने देना है। जनता सहयोग करे, जो सरकार ने छूट दी है उसका बेजा लाभ ना उठाए, कोविड नियमों का पालन करे, अन्यथा सरकार को सख्त होना पड़े। ठीक है। मथुरा दत्त जोशी साहब, आप मुझे बताइए कि सरकार अब आज की तारीख में कह रही है कि जनता अब अपनी भूमिका निभाए। नो डाउट जनता की अपनी एक जिम्मेदारी, और मैंने शुरू में ही बात को कहा था कि जनता की एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, और ये संभव नहीं है कि हर शख्स के पीछे एक पुलिस वाले को खड़ा किया जाए, एक सुरक्षा कर्मी को खड़ा किया जाए। लेकिन इस पूरी स्थिति में अगर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को कोई सुझाव देना हो तो कांग्रेस पार्टी सरकार को क्या सुझाव देगी? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी सरकार जनता को भी सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए
और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका जो हमारी एसओपी है उसका उल्लंघन हो। जो सरकार के गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर जनता से बड़ी जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है, सरकार की है। सरकार को अगर सरकार थोड़ा भी सख्ती करेगी तो निश्चित रूप से बहुत कम संख्या में लोग आएंगे। आप आज जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, आप जब हो रहा है हमारे हिल स्टेशन में, क्या वो सारे हमारे स्थानीय लोग जो क्या है, जो बाहर से आने वाले लोग भी तो है। बाहर से आने वाले लोगों का आपका क्या चेकअप, क्या चेकिंग है? ठीक है संजय भट्ट साहब, आपकी पार्टी क्या सुझाव देगी सरकार को, क्योंकि इसमें आम आदमी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आम लोग नहीं इस चीज का पालन कर रहे हैं, ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी देख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को वो चीजें भी देखनी चाहिए जो मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में बोली थी। शायद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को वो चीजें नहीं दिखाई देती कि जब 3 दिवसीय चिंतन बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र से आए नेतागण मास्क तक नहीं लगाते हैं। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं दिखा होगा, क्योंकि उनको आंख पे पर्दा है, शायद वो दिखाई भी नहीं देगा। दूसरा, जो अभी पूर्व हो गए हमारे के सचिव जी, वो भी मुख्यमंत्री के साथ जितनी उनकी फोटोज आ रही थी उसमें वो बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रहे थे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को वो भी नहीं दिखाई देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सिर्फ वही चीज दिखाई देगी जो उसे दिखाई नहीं देनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड सरकार नियम के अनुसार एंट्री दे, ताकि नियम के अनुसार एंट्री दे। वक्त खत्म हो गया है। जपेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। मथुरा दत्त जोशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। संजय भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड और तमाम हिल स्टेशन से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो सीधे सीधा आप ये कहिए कि कोरोना के थर्ड वेव को एक बुलावा है, एक आप कॉल कर रहे हैं कोरोना की थर्ड वेव को, क्योंकि सीधे सीधे सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। सरकारें अपनी जगह पर दोषी होंगी, प्रशासन दोषी होगा, लेकिन आम आदमी भी दोषी है, क्योंकि आम आदमी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। तो फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही।